नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस सेतु में। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे बालाकोट एयर स्ट्राइक ऑपरेशन बंदर की। ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है तो इसी से संबंधित कई सारे प्रश्न आपके विपक्ष के नेता सरकार से लगातार पूछ भी रहे हैं। जैसे सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी पहलगाम हमले से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। उसमें भी क्वेश्चन है कि जो गाड़ी आरडीएक्स लेकर आई थी, आज तक क्यों नहीं पता चला कि वो गाड़ी किस व्यक्ति की है? क्या सरकार इस जांच में विफल रही? जब ऐसे क्वेश्चन सामने आते हैं तो इतिहास की कब्रें खोदी जाती हैं और फिर उससे संबंधित बात भी किया जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं कि आखिर में बालाकोट एयर स्ट्राइक क्यों किया गया था और इसका नाम ऑपरेशन बंदर क्यों रखा गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ऑपरेशन बंदर जो 2019 में हुआ था उसके बारे में लगभग पूरी जानकारी के लिए बात करेंगे और जो उसके फैक्ट हैं, जो उसके आंकड़े हैं, उस पर भी हम लोग पूरी तरीके से ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैकग्राउंड की, पृष्ठभूमि की। ये घटना 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आत्मघाती हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। एक आत्मघाती हमला हुआ था। एक गाड़ी से बहुत सारे बारूद और बम लेकर आए गए थे, जो कि आर्मी का काफिला जा रहा था, सीआरपीएफ का काफिला जा रहा था, और वहीं पर बीच में जाकर उस गाड़ी से जिसमें आरडीएक्स रखा हुआ था उसे उड़ा दिया गया, जिसके कारण वहां पे एक गाड़ी जो थी सीआरपीएफ की वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हुई और हमारे 40 जवान शहीद हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए। और इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी। आप देख रहे होंगे, आपको मैं दिखा दूं कि ये देखिए, ये भारत का मैप है और ये भारत के मैप में ये जो जम्मू कश्मीर है, ये आपका जो रेड कलर में दिख रहा है, ये है आपका पहलगाम, सॉरी पुलवामा, और ये है जैश ए मोहम्मद का मुखिया। ये है जैश ए मोहम्मद, जो आतंकी संगठन है उसका मुखिया है। इसके साथ साथ जब ये पुलवामा हमला हुआ तो उसके बाद भारत की प्रतिक्रिया क्या रही? भारत की प्रतिक्रिया रही कि इस हमले के बाद भारत सरकार ने सैन्य जवाब देने का फैसला बना लिया था, मन बना लिया था। और खुफिया जानकारी के अनुसार जैश ए मोहम्मद के आतंकी कहां पे थे? बालाकोट पाकिस्तान में एक प्रशिक्षण शिविर चला रहे थे, जहां नए हमलों की योजना बनाई जा रही थी। यानी एक हमला हो चुका था और फिर से भारत को एक दर्द देने की योजना बनाई जा रही थी। ये खुफिया जानकारियों के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई थी। तो सिंपल सी बात है कि भारत चुप बैठने वाला नहीं था और फिर ऑपरेशन की योजना बनी। ऑपरेशन की योजना बनी और उसके लिए जो कोड नेम रखा गया, ऑपरेशन के लिए जो कोड नेम रखा गया, वो रखा गया इसका ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया, जिसका संबंध भगवान हनुमान, जिन्हें बंदर भी कहा जाता है, से माना जाता है। जैसे हनुमान जी ने लंका में वायु मार्ग से प्रवेश किया था, जैसे हनुमान जी ने लंका में वायु मार्ग से प्रवेश किया था और अशांति पूरी तरीके से फैला दी थी लंका में, वैसे ही भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। और यही है आपका बालाकोट एयर स्ट्राइक। यहां पर जो हमारी पैदल आर्मी है वो लड़ने नहीं गई थी, या हमारी एयरफोर्स अंदर तक उसका मार आई थी और ये बताई थी ये नया भारत है, ये विकसित भारत है, ये हमला होने पर किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है, ये घुस के मारता है और जब चाहेगा तब मारेगा आपको। इसके साथ साथ जो गोपनीयता इसमें बनी हुई थी, जो आपकी सेना थी, सभी को सब कुछ नहीं पता था। जो गोपनीयता थी, इस ऑपरेशन का अत्यंत गुप्त रखा गया था। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और भारतीय वायुसेना बी.एस. धनोआ और सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, जो कि अब नहीं है, सिर्फ इन्हीं 4 लोगों को जानकारी कि ऑपरेशन बंदर क्या है और क्या होने जा रहा है, ये एयर स्ट्राइक कैसे की जाएगी, इस एयर स्ट्राइक में कौन कौन हमारे एयरफोर्स के लोग शामिल होंगे और कौन कौन पाकिस्तान के अंदर जाएंगे। क्योंकि
ऐसे जो घटनाएं की जाती हैं वो बड़े ही खुफिया तरीके से की जाती हैं, क्योंकि इनका अगर थोड़ा सा भी चीज दुश्मन देश को पता चल जाएगा तो वो तुरंत सतर्क हो जाता है। और इसी के साथ साथ जो ऑपरेशन का क्रियान्वयन हुआ था, यानी कि ऑपरेशन जो पूरी तरीके से चला था, वो 26 फरवरी 14 फरवरी को घटना हुआ था और 26 फरवरी 2019 को तड़के 3:30 बजे, यानी कि भोर का 3:30 बज रहा था। और इस ऑपरेशन का लक्ष्य क्या था? ऑपरेशन का लक्ष्य था पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैसे मोहम्मद का प्रमुख प्रशिक्षण कैंप, जो एक पहाड़ी पर स्थित था और आबादी से दूर था, उसको समाप्त करना, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर देना, इस ऑपरेशन बंदर का लक्ष्य। साथ साथ इसमें जो विमान का प्रयोग किया गया था वो 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमान, जो इजरायली स्पाइसी 2000 गाइडेड बम से लैस थी, उसका प्रयोग किया गया था। इसके साथ साथ सपोर्ट में सुखोई Su-30 MKI एयरबोर्न वार्निंग विमान, जो कि नेट्रा एंड प्रोकॉन और ड्रोन्स, ये सारे चीज प्रयोग किए गए थे ऑपरेशन बंदर में। इसके साथ साथ ये जो मिशन था, जिसमें विमानों ने हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान के एयर स्पेस में प्रवेश किया, यानी कि हिमाचल के रास्ते और कश्मीर के रास्ते उन्होंने पाकिस्तान के अंदर प्रवेश किया और साथ साथ पाकिस्तानी रडार को चकमा देने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ान भरी गई, क्योंकि एक प्रॉपर ऊंचाई पर ही रडार को लगाया जाता है और इन्होंने उस रडार के नीचे से, यानी आप कह सकते हैं नाक के नीचे से अंदर चले गए और पता ही नहीं चला। और पाकिस्तान का रडार सिस्टम कैसा है कि पूरी दुनिया को पता है, कोई बताने वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ लक्ष्य पर सटीक बमबारी की गई, जिसमें कई आतंकी मारे गए। भारत के अनुसार 250 से 300 पाकिस्तान को मारा गया था पूरी तरीके से। इसके साथ साथ अगर हम इसके परिणाम और विवाद की बात करें ऑपरेशन बंदर के, तो भारत का दावा रहा कि जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर, प्रशिक्षक और नए आतंकी मारे गए थे और प्रशिक्षण कैंप पूरी तरीके से क्या कर दिया गया था? नष्ट कर दिया गया था, जो कि ऑपरेशन बंदर का एक लक्ष्य भी था। लेकिन पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया आई? पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आई कि भारतीय विमानों को रोक दिया था, उसने रोकने का दावा किया और कहा कि ये जो बम गिराए गए थे वो खाली जंगल में गिराए गए थे, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसके साथ साथ अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने जवाबी हवाई हमला भी किया था, क्योंकि भारत ने जब 26 तारीख को ऑपरेशन बंदर किया तो पाकिस्तान ने उसके अगेंस्ट में एक जवाबी कार्रवाई किया, जिसमें हमारे विंग कमांडर अभिनंदन का विमान मार गिराया गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। लेकिन बंदी कुछ ही समय के लिए बनाया गया था। पाकिस्तान ये जानता था कि यदि विंग कमांडर अभिनंदन को नहीं छोड़ा गया तो शायद पाकिस्तान आधा तबाह हो सकता है, इसलिए उसने विंग कमांडर अभिनंदन को पूरी तरीके से रिहा कर दिया और एक भी चोट नहीं लगने दिया गया। हालांकि जब वो विमान से गिरे थे तो उनके शरीर में कुछ चोट पहले से मौजूद थी। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल रिएक्शन आया था ऑपरेशन बंदर पर, अमेरिका, यूरोपीय संघ ने आतंकवाद की निंदा की, लेकिन सैटेलाइट इमेजरी में बमबारी के सीमित नुकसान उन्होंने दिखाए। उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था पाकिस्तान को। इसके साथ साथ जो ऑपरेशन बंदर हुआ उसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो 1971 के बाद पहली बार भारत ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर हवाई हमला किया था और इससे संदेश क्या जाता है? इससे संदेश ये जाता है कि भारत ने साबित किया कि वह आतंकवाद के खिलाफ प्री एक्टिव स्ट्राइक कर सकता है पूरी तरीके से। यानी कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप आतंकवादी हमला करके चले जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और भारत हमला करेगा। इसके साथ साथ जो इसका पॉलिटिकल इफेक्ट पड़ा था वो 2019 के आम चुनावों में इस ऑपरेशन को भाजपा की मजबूत रक्षा नीति के रूप में प्रचारित किया गया था। और यदि हम कुल मिलाकर निष्कर्ष की बात करें तो ऑपरेशन बंदर ने भारत की सैन्य क्षमता और दृढ़ इच्छा शक्ति को
दुनिया के सामने रखा। हालांकि इसकी सफलता पर विवाद रहा, लोगों ने वीडियो फुटेज मांगे और कहा क्या सबूत है कि ये बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, ऑपरेशन बंदर हुआ था। लेकिन यह भारत पाकिस्तान के संबंधों में एक मोड़ साबित हुआ और भारत ने वहां से पाकिस्तान के साथ सब कुछ धीरे धीरे खत्म कर दिया। और यही कारण था कि अंतिम में जाकर पहलगाम हमला भी होता है और भारत उसका जवाब देता है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पीसीएस सेतु पर एक टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। कल के कानून आज के प्रश्न, ये पॉलिटी का टेस्ट सीरीज होगा। ये 12 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी टाइमिंग 11 AM होगी और ये एक सीक्वेंस वाइज चलेगा। और इसके साथ साथ इतिहास उत्कृष्ट परीक्षा, ये आपका लगातार टेस्ट सीरीज चल रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे लगातार जो टेस्ट हो चुके हैं उनके बारे में बताया गया है। ये अल्टरनेटिव डे पे चलते हैं, यानी कि 11 बजे ही चलेंगे, सुबह 11 बजे। एक दिन हिस्ट्री होता है, एक दिन पॉलिटी, फिर एक दिन हिस्ट्री, एक दिन पॉलिटी। और जल्द से जल्द हम यूपी पीसीएस के लिए ज्योग्राफी के लिए भी क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही चीजें सीखने को मिली होंगी और आपके भविष्य के लिए हम कामना करते हैं। और साथ साथ हम आपके लिए और आपके साथ हमेशा तैयार हैं। पीसीएस सेतु आपके लिए हमेशा तैयार है। आपको यदि लगता हो कि कोई भी प्रश्न है या फिर कोई भी मुद्दा है तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं 6393892261 पर और भेज सकते हैं अपना क्वेश्चन। उस पर वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा और आप पीसीएस सेतु को सब्सक्राइब बहुत जल्द ही करेंगे। बहुत बहुत